डेढ़ माह से अधिक समय बाद मंगलवार को शहर के बाजार अनलॉक 2 में पूरी तरह से खुले नजर आए। बाजार खुलने का असर शहर की सड़कों पर भी देखा गया। सड़कों पर वाहनों का आवागमन खूब रहा। अनलॉक 2 को लेकर शहर के व्यापारियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए वे सरकार के हर फैसले में उनके साथ है। इसके साथ ही व्यापारियों ने कुछ अपने सुझाव और मांगे भी सरकार के सामने मीडिया के माध्यम से रखी है। कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष जुगल किशोर अग्रवाल ने बताया कि करीब 1.5 से 2 माह बाद आज बाजार खुले हैं। वर्तमान समय दुकान और शोरूमों की साफ सफाई में ही गुजरा है। बाजार में पहले दिन अच्छी ग्राहकी नहीं रही। उन्होंने कहा सीकर के बाजार शादी विवाह की सीजन पर ही निर्भर है। सरकार को शादी विवाह में कुछ छूट देनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को वैक्सीनेशन करने वालों को ही शादी में शामिल होने की इजाजत देनी चाहिए। इससे वैक्सीनेशन का कार्य भी गति पकड़ेगा और बाजार की स्थिति भी सुधरेगी। की वजह से करीब 2 महीने पूरा बाजार बंद रहा। सरकार की जो भी गाइडलाइन थी उसका हमने पूर्ण रूप से पालन किया और आज जो सीमित समय के लिए बाजार खुल रहा है उसमें भी हम सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका प्रत्येक दुकानदार पालन करेगा। दुकान खोलने के समय के हिसाब से देखें तो गत सप्ताह 3 रोज़ मार्केट खुला, तो उसको अपन यदि देखें तो मेरे ख्याल से व्यापार के लिहाज से वो एक तरह की जीरो पोजीशन थी। मेरे ख्याल से 95% व्यापारी तीनों दिन बिना किसी तरह की बोनी के अपने घर वापसी गए हैं। केवल अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान की उन्होंने साफ सफाई की। और आज के हालात देखें, जो व्यापार की स्थिति है उसको देखें तो शहर में जो व्यापार होता है वो विवाह शादियों की वजह से ही यहाँ का व्यापार चलता है। बिना ब्याह शादी के यहाँ कोई सीजन नहीं होती। जो मेन हमारी सीजन थी उसकी तो एक तरह से पूर्णाहुति हो गई। अब शादियाँ किसी भी विवाह स्थल पे पूर्ण रूप से बंद है तो शादियाँ भी अधिकांश स्थगित हो गई। और वैसे भी अब शादियाँ 15 जुलाई तक ही हो पाएगी, क्योंकि जो सावे निकालते हैं उसी हिसाब से शादी होती है। तो व्यापारियों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। गत वर्ष के अनुभव के हिसाब से देखें तो इस वर्ष भी जो काम होगा अब इस लॉकडाउन में वो 20% से ज़्यादा नहीं होगा। और उसमें किसी भी व्यापारी का केवल व्यापारिक खर्चा भी निकलना मुश्किल काम हो जाएगा। यदि सरकार आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहती है तो मेरा आपके द्वारा राज्य सरकार से यह आग्रह है कि वो विवाह शादियों को अपनी कड़ी शर्तों के साथ सीमित संख्या के साथ शुरू करें। इसी के अंतर्गत मेरा एक सुझाव है कि वो ब्याह शादियाँ चालू करे तो उनमें उन लोगों की ही एंट्री तय करे जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया उनके ऊपर पूर्ण रूप से पाबंदी रहे। तो इसमें सरकार को और आम जनता को 2 तरह से फ़ायदा होगा। व्यापारियों को तो ये फ़ायदा होगा कि उनका व्यापार कुछ चलेगा, जिससे वो अपने कुछ खर्चे की पूर्ति कर सकेंगे। और सरकार को वैक्सीनेशन में एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। मैं जुगल किशोर सत्यम सीकर कपड़ा व्यापार संघ की ओर से सरकार को वो प्रशासन को पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करेगी, जिस संबंध में भी करेगी, उसका हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे। सभी व्यापारियों से निवेदन है कि वो सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसकी पूर्ण रूप से पालना करें। व्यापारी बनवारी लाल मालपानी ने कहा कि सभी लोग सरकार की गाइडलाइन की पालना करें, इससे ही कोरोना को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा मास्क जरूर लगाएं, हाथों को साफ सुथरा रखें। नमस्कार सभी को, मेरा राम राम। आज लगभग 52वें दिन हमने दुकान को खोला है, साफ सफाई कर रहे हैं और अब व्यापार चलना चाहिए, इसकी पूरी संभावना है। और उम्मीद के सारे हम लोग व्यापारी भाई लोग सब अच्छा काम करते हैं। अभी सभी व्यापारी नागरिक बंधुओं से मेरी बार बार अपील यही रहेगी, हाथ को बराबर धोते रहें और
मास्क का उपयोग निश्चित रूप से करें। बिना मास्क के आप किसी के भी सामने ना आए। हो सके जहाँ तक पूरी सावधानी रखें ताकि इस कोरोना रूपी महाकाल को अपन यहाँ से विदा कर दें। वहीं व्यापारी सुशील कुमार, मुकेश खेतान आदि ने बताया कि सावधानी रखकर ही कोरोना को हराया जा सकता है। 1.5 माह बाद बाजार खुले हैं, व्यापार होने की अच्छी उम्मीद है। 1.5 महीने से हमने शोरूम ओपन किया है और कस्टमर जो भी हमें एंट्री कर रहा है उसकी सैनिटाइज करा के हम कस्टमर को, और जो मास्क नहीं लगाता उसके मास्क उपलब्ध करा रहे हैं। बिना मास्क के हम कस्टमर एंट्री नहीं ले रहे। बाकी 1.5 महीने से हमने ओपन किया है। अभी तो कस्टमर दो चार कस्टमर ही आ रहे हैं, लेकिन 30 जून तक क्या सावे बंद है। फिर भी हमें उम्मीद है थोड़े बहुत कस्टमर जैसे ही 10 तारीख बाद में बसें चलने लग जाएंगी तो ग्राहक चालू हो जाएंगे, और हमें आगे उम्मीद है कस्टमर बढ़िया रहेंगे और हमें गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है उनका पूरा पालन करना है। वहीं व्यापारी विजेंद्र कुमार रणवा ने बताया कि लॉकडाउन के कारण व्यापारियों की भी स्थिति खराब है। उन्होंने सरकार से बिजली के बिल माफ करने और व्यापारियों को अनुदान देने की मांग की है। आज करीब 2 महीने बाद में बाजारों को अनलॉक किया गया है। इस वक्त सभी व्यापारी अपनी दुकानें भी खोली है। ग्राहक बिल्कुल नदारद है क्योंकि शादी ब्याह के सीजन से कपड़ा बाजार जुड़ा हुआ है और शादी ब्याह तक 30 जून तक सरकारी गाइडलाइन के अनुसार रोक रहेगी, तो बाजार में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है। फिर भी व्यापारियों को उम्मीद है कि थोड़ी बहुत दुकानदारी हो तो वो अपने घर खर्चा और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। सरकार से मेरी अनलॉक करने के बाद भी ये आशा करता हूँ कि सरकार हमें कुछ और छूट दे, जैसे बिजली के बिल के लिए, और जो हमें कुछ अनुदान दिया जाए ताकि हम व्यापारी भी अपना पेट पालन कर सकें और परिवार का भी पालन कर सकें। आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सीकर या पूरे राजस्थान में जो अनलॉक रहा उससे व्यापार को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची है। हमारे सेक्टर की जो दुकानें थी जो आवश्यक वस्तुओं में नहीं थी उनको करीब 2 महीने का ये बैन रहा है, तो 2 महीने में हमारी सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और महंगाई भी बहुत बढ़ी है, इसलिए सभी व्यापारी दुखी हैं। तो मैं राज्य सरकार से आशा करता हूं कि वो कुछ व्यापारियों को भी सोचे। व्यापारी हमेशा सरकार के साथ रहे हैं, हर कदम पर उनका साथ दिया है। इस बार व्यापारियों को सरकार की ज़रूरत है, तो माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि व्यापारियों की भी इस बार सुनी जाए ताकि उन्हें भी कुछ प्रोत्साहन राशि मिले ताकि वो भी अपने घर का पालन पोषण कर सकें। आज हमने लगभग 1.5 महीने के लगभग बाद में दुकान खोली है। काफ़ी परेशानी भी हुई, हमारे ग्राहकों को भी खूब परेशानी हुई और व्यापार में भी हमें खूब नुकसान हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य पहले और जैसे सरकार की गाइडलाइन थी हमने उसका सभी का पूरा पालन किया है और अब कोविड का भी पूरा पालन करेंगे। दुकान खोलने के साथ साथ पूरा पालन करेंगे कि कोविड के जो भी गाइडलाइन है वो सरकार की हम पूरी करें। किस चीज़ की दुकान है अपनी? अब मेरी कूलर पंखों की दुकान है। सीज़न का टाइम था, लेकिन स्वास्थ्य पहले, सीज़न बाद में वो सब काम होता रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य पहले। कितने का नुकसान हुआ है? नुकसान खूब हुआ है, खूब स्टॉक भी रह गया हमारे पास खूब आउटस्टैंडिंग भी बाकी है और वो तो सब भरपाई होती रहेगी, लेकिन जैसे भी कोविड की गाइडलाइन है सरकार की वो मानते रहेंगे, मानते हैं।